दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे अपने आप में चौंकाते हैं। कल तक जो प्रेडिक्शंस एग्जिट पोल के जरिए या फिर तमाम राजनीतिक पंडितों के जरिए की जा रही थी, वो अपने आप में अलग साबित हो गई नतीजों में। हरियाणा के अंदर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा? जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 370 एक बड़ी जीत के तौर पर 370 को लागू करने के बाद देख रही थी, लेकिन फिर भी वहां पर उसको हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों ही अलग अलग राज्यों से आपको वो 5 कारण मैं बताऊंगा कि किस वजह से हरियाणा प्रदेश हो या फिर किस वजह से जम्मू कश्मीर हो, वहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, यह बीजेपी पहले ही तय कर चुकी थी कि हरियाणा में बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही है, अच्छी सीटों के साथ जीत रही है और एक इतिहास रचने जा रही है। ये सुनिश्चित पहले ही राजनीतिक पंडितों यानी कि उनके बुद्धिजीवी बीजेपी के नेताओं या चाणक्य अमित शाह का जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, जेपी नड्डा का जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, उन्होंने तय कर लिया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया था। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी उस तरीके से फाइट नहीं दे पाएगी जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही थी या फिर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हारने के पीछे की वजह और एनसी और गठबंधन के साथ कांग्रेस का वहां पर सरकार बनाने के पीछे की वजह यह है कि बीजेपी ने कोई भी सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। खुद जो कि रैना साहब हैं, वो खुद चुनावी मैदान में हार गए नौशेरा से। सबसे अहम बात यह भी रही कि बेरोजगारी का मुद्दा वहां हावी रहा, क्योंकि केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद यह दावे खूब किए गए हर मंच के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन उसमें कहीं हद तक बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हरियाणा प्रदेश, सबसे दिलचस्प प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी हार गई। तो उसके पीछे की वजह है, एक सबसे प्रबल वजह है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा, ये 3 गुट हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कई समय से आलाकमान को परेशान कर रहे हैं। आलाकमान की सरदर्दी थे। वो अलग बात है कि एक मंच के माध्यम से राहुल गांधी उनको एकजुट करने का प्रयास करते नजर जरूर आए हों, लेकिन उसके बावजूद भी यह स्थिति है कि कुमारी शैलजा का असर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हुड्डा को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका जरूर दिया गया, लेकिन सीएम प्रोजेक्ट उनको नहीं किया गया। एक कंफ्यूजन की जो स्थिति बनी रही, वो कांग्रेस की हार की वजह है। क्योंकि दलित वोट जो है वो 20% जाता है, तो जाट वोट भी 22 और 20 के बीच में रहता है। तो ये गैर जाट और जाट की लड़ाई थी, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और वो भी 9.5 साल के बाद इन सारी चीजों को उन्होंने भांपा, समझा और नायब सिंह सैनी को चुनावी मैदान में उतारा, मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्हीं के चेहरे पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी। तो ये चाणक्य कूटनीति की वजह से बीजेपी ने इतिहास रचा हरियाणा प्रदेश के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस की बढ़ती पकड़ के बावजूद भी हार का मुंह उसको देखना पड़ा है।